तो जुनैद और नासिर है, ये दोनों गो हत्यारे थे। मुसलमान पूरी सच्चाई को छिपा रहे हैं। मुसलमानों का जो मीडिया है और कुछ नेशनल चैनल भी है जो हिंदू मुसलमान का दंगा इस देश में कराना चाहते हैं। को बोलते हैं, किसी दूसरी पार्टी को बोलते हैं, वो सीधा हमारे से एक ही प्रश्न करते हैं कि सरकार किसकी है, और यदि वो सरकार गायें कट रही है तो इसका मतलब वही कटवा रही है। लाइसेंस इस तरीके का है जैसे वो गौ माता को ले जाकर काटते हैं हत्थे में, बाद में बेरा लगा ये तो ऑथराइज हत्था था। अगर इतना ही ऑथराइज है काटने का तो मारते भी दे दो। जो गौ माता ने काटा उन काटने के हत्थे का लाइसेंस मारते ही मिलना चाहिए। फिर उनका हत्था था 12 घंटे चला, हमारा 24 घंटे चल लगा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई जींद इस वक्त जयंती मंदिर में हमारी टीम मौजूद है। भाई कैमरामैन को कहूँगा घुमा करके भी दिखाओ, और इससे पहले की भी तस्वीरें आपने इस महापंचायत की तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से देखी है। भाई जुनैद और नासिर की मौत को लेकर के एक बड़ा बवाल मचा हुआ पूरे देश के अंदर है। एक तरफ तो गोरक्षक है यानी कि जो गौ भगत है, दूसरी तरफ है भाई जो गौ की हत्या करने वाले हैं। एक तरफ तो गौ भक्षक है, वो एक बड़ा संगठन है, और एक तरफ जो गौ भगत है इनका एक बड़ा संगठन है, वो आमने सामने है। भाई लगभग 11 गौ भक्तों के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है राजस्थान पुलिस की तरफ से। एक जो गौ भगत है उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। इससे पहले मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसको बाद में जांच के बाद उसको छोड़ दिया गया है। आज की इस महापंचायत का क्या उद्देश्य है? सभी आचार्य हैं, सभी गौ भगत हैं, सभी इकट्ठे हुए हैं। योगेंद्र जी सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो सदा सच्ची और अच्छी बात गाय की दिखाता है और हिंदू संस्कृति को रक्षा के लिए खड़ा होता है। आचार्य जी, आज की इस महापंचायत का क्या उद्देश्य है और क्या सरकार को क्या चेताना चाहते हैं? इस महापंचायत का उद्देश्य यही था कि जो इसमें 7 मांगे रखी गई है और इन मांगों को लेकर के हम हरियाणा सरकार को आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि ये काम हरियाणा सरकार का है और हरियाणा सरकार गौ भक्त सरकार है। और यदि गौ भक्त सरकार होते हुए इस हरियाणा में 1,500-2 हज़ार गायें प्रतिदिन कटती हो तो फिर सवालिया निशान किस पर है? हरियाणा सरकार पर है, वर्तमान में जो सरकार है। हम किसी दूसरे नेता को बोलते हैं, किसी दूसरी सरकार को बोलते हैं, किसी दूसरी पार्टी को बोलते हैं, वो सीधा हमारे से एक ही प्रश्न करते हैं कि सरकार किसकी है, और यदि वो सरकार गायें कट रही है तो इसका मतलब वही कटवा रही है। तो हमारा इस सरकार से निवेदन है, पहला निवेदन यहाँ से गौ हत्या का कलंक मेवाद से बंद होनी चाहिए, मिटना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जो 11 गौ भक्तों के ऊपर केस दर्ज किया गया है, एक लड़का शायद उसको उठा भी लिया राजस्थान पुलिस की तरफ से, उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? उसमें जो नाम शामिल करने की जुनैद और जो दूसरा जो युवक है उसकी नासिर, उस हत्या को लेकर के जिम्मेदार ठहरा जा रहा। उनके नाम झूठे हैं जी। यदि आपके पास उनका कोई सबूत है, वो सबूत इन पंचायतों में आकर के वो लोग दिखाएं, क्योंकि वो लोग जल करके मरे हैं। किसने जलाए हैं? अपने आप खुद जले हैं, या उन्हीं की जो गैंगवार है, कसाईयों की आपस में गैंगवार चलती है, उन्हीं किसी व्यक्ति ने जलाए हैं। इसका कोई सबूत हमारे ऊपर जो लड़कों पर केस लगा है सरकार के पास नहीं है, और जो लड़का गिरफ्तार किया है वो कह रहे हैं इसने नाम बताए हैं। मैं कहता हूं जो 40 पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज है और एक को ला करके उसके ऊपर 3rd डिग्री का टॉर्चर किया जाए, वो 40 के 40 का नाम ये कहेगा कि हाँ जी इन्होंने वो लड़का मारा है। तो इसलिए मार के आगे कोई पुकार नहीं होती, और उस लड़के से गलत आंबर हुआ ये 3rd डिग्री का टॉर्चर दे करके हमारे जो गौ भक्त है निर्दोष है। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ी मीडिया के द्वारा भी एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया है जिसमें कुछ क्लिप काट करके आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि बड़ी मीडिया ने गलत तरीके से वो वीडियो प्रस्तुत की गई है। मैं इस हरियाणा की जनता से नहीं, पूरे विश्व की और भारत की जनता से कहता हूं, आज तक चैनल का बायकॉट किया जाए। हम कर भी रहे हैं, और ऐसे चैनल जो समाज में दुष्प्रचार करते हैं, जो झूठ का प्रचार करते हैं, ऐसे चैनलों को हरियाणा सरकार से और आदरणीय मोदी जी गृह मंत्री अमित शाह से निवेदन करता हूं उनको बंद किया जाए, उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाए। बिल्कुल। आचार्य राजेंद्र जी हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे सर इस पूरे मामले को लेकर के जो आज यहाँ पर महापंचायत इकट्ठी हुई है? ये ऋषि मुनियों का देश है, ये गोरक्षकों का देश है। यहाँ पर गोरक्षा होनी ही चाहिए, किसी भी हालत में हो, हमारा ये है। और ये तो संविधान में भी लिखा हुआ है। संविधान के नियमों का सरकार खुद ही पालन नहीं कर रही, हमें करना पड़ता है, जनता को करना पड़ता है। ये काम सरकारों का है और सरकार इन कामों करती नहीं। अपने
87 MLA बैठे देखते रहते हैं और 2-3 गोभक्षक हैं, वो कुछ कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं। उनके मुख से ये बात नहीं निकलती ये ऋषि मुनियों का देश है, ये राम का देश है, कृष्ण का देश है। इनको क्या हो जाता है, इनको बोलना चाहिए। तो ये हमारा देश तो अहिंसकों का है, अहिंसा परमो धर्म है, तो हम तो अहिंसा चाहते हैं, किसी भी हालत में अहिंसा होनी चाहिए। बिल्कुल। आचार्य जी, आजाद जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? 11 लड़कियों के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है। देखिए, अभी 11 जो गो भक्त हैं वो लंबे समय से मेवात में गो हत्या रोक रहे थे। उन्होंने लाखों गो माता का जीवन बचाया है। राजस्थान पुलिस उनको प्रताड़ित कर रही है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल सीधे सीधे गो हत्यारों के पक्ष में खड़े हो गए हैं, उनको संरक्षण दे रहे। जो हजारों गायें काटने वाले मेवात की धरती पर, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, और जो गाय को बचा रहे हैं उन पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं CBI जांच होनी चाहिए इसकी। और दूसरा निवेदन ये है कि जो जुनैद और नासिर है, ये दोनों गो हत्यारे थे। मुसलमान पूरी सच्चाई को छिपा रहे हैं। मुसलमानों का जो मीडिया है और कुछ नेशनल चैनल भी है जो हिंदू मुसलमान का दंगा इस देश में कराना चाहते हैं। और अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है वो भी साजिश में शामिल है, क्योंकि गोरक्षकों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। और जो गायें काट रहे हैं उनको बचाने के लिए मुसलमान बड़ी बड़ी पंचायतें कर रहे हैं। गोरक्षा दल, हिंदू समाज, युवा शक्ति जाग चुकी है। मुसलमानों की जो गो हत्या की जो चाल है करने की, वो हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। अच्छा, जो अभी जो 11 गो भक्तों के ऊपर जो केस दर्ज हुए हैं, महापंचायत की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया गया है इनको न्याय दिलाने के लिए? आचार्य राजेंद्र जी गुरुकुल काड़वा से हमारे अध्यक्ष थे इस पंचायत के, और खाप के भी जो लोग हैं वो भी अध्यक्ष थे। सब ने निर्णय लिया है कि जो 11 गो भक्त हैं जिन्होंने आज तक लाखों गो माता का जीवन बचाया है, बार बार जो है उनको धमकी दी जा रही है, भाई ये ऐसे हैं, एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। पंचायत में निर्णय लिया है, राजस्थान पुलिस को चेतावनी दे दी है सरकार को, भाई हम इन गोरक्षकों पर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं, हम किसी भी हालत में उनको गिरफ्तार नहीं होने देंगे। बिल्कुल। क्या नाम है जी आपका? बाबा बैनाथ। अच्छा जी, आपका भी एक विवादित बयान था कि यदि सरकार उनको यदि अथॉरिटी देती है, लाइसेंस देती है, तो हमें भी लाइसेंस देना चाहिए। किस तरीके का लाइसेंस आप मांग रहे थे? लाइसेंस इस तरीके का है जैसे वो गौ माता को ले जाकर काटते हैं हत्थे में, बाद में बेरा लगा, ये तो ऑथराइज हत्था था। अगर इतना ही ऑथराइज है काटने का तो मारते भी दे दो। जो गौ माता ने काटा उन काटने के हत्थे का लाइसेंस मारते ही मिलना चाहिए। फिर उनका हत्था था 12 घंटे चल, हमारा 24 घंटे चल लगा। कोई दिक्कत ना, हार पारी की लड़ाई है, मेरे भाई लड़ रहे हैं, ठीक है। सरकार तो मांगी आए हैं, इन अपने नाराजी खुशी करके मना लो, हमारी कोई जाति दुश्मनी को नहीं है। ये हमारी गौ माता ने काटे हैं इसीलिए हम वहाँ जा हैं। ये गौ माता काटनी छोड़ दो भाई, हम इनके पीछे लागना छोड़ देंगे। हमने हमारा कोई वो थोड़ा है, हमने कोई सैलरी थोड़ा है दे सरकार, को अवार्ड थोड़ा है मिल रहे हैं, मर गए। हमने एक बात का बेरा है, मरना है, आज मर ले कल मर ले। 2 मीटर का कफन और 40 किलो लाकड़ी मिलनी है। उनमें कोई नेता मरेगा उन्हें भी वे मिलेंगी, और को गौ रक्षक मरेगा उन्हें भी, और को गौ माता भक्षक मरेगा उन्हें भी। तो मेरे भाई फिर ये 2 मीटर ये मिलना है तो यो घर बैठ के क्यों लेना? कम से कम अपने हिंदुत्व की लड़ाई लड़के तो ले वहाँ, इसका तो हमने पूरा अधिकार होगा, उसके लिए लड़ेंगे। चलिए, आज की जो महापंचायत है इसमें मुख्य क्या मांगे हैं? मुख्य मांगे हमारी 7 हैं इसमें। भाई जो जुनैद और नासिर मारे गए थे उसकी CBI जांच होनी चाहिए। मेवात से गो हत्या बंद हो, मामन खान गिरफ्तार होना चाहिए जी। और जो गो भक्तों पर 11 गो भक्तों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए वो वापिस होने चाहिए। गो माता को हमारा जो है राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए, और गो हत्या का कलंक इससे जो है मिटना चाहिए। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आपने देख लिया अपने यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे जी स्वामी जी इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो महापंचायत यहाँ पर हुई आज? आदरणीय संतों ने जो भी बतलाया है वो यथार्थ है। गौ हत्या बंद होनी चाहिए राष्ट्र में जी, परंतु ये बहुत लंबा समय से चल रहा है जी। गौ हत्या बंद नहीं हो रही। वर्तमान सरकारें भी गौ, गंगा, गायत्री भगवान के नाम से वर्तमान में आई हैं सत्ता में, फिर भी काम नहीं हो रहा है। मैं चाहूँगा हिंदू समाज के लिए, जैसे हम लोग एक जाति वर्ण आश्रम के लिए आंदोलन करते हैं, ठीक उसी तर्ज पर हमें गौ रक्षा आंदोलन करना पड़ेगा सभी को।
जैसे पीछे किसान आंदोलन हुआ, जाट आंदोलन हुआ, ब्राह्मण आंदोलन हुआ, इसी तर्ज पर क्या हम हिंदू रक्षा के लिए आंदोलन नहीं कर सकते? जब गौ रक्षा के लिए विशाल आंदोलन होगा तब जाकर के ये सरकारें हमारी बातें सुनेंगी। बाकी संत समाज लगा हुआ है, हम हृदय से चाहते हैं कि गौ रक्षा होनी चाहिए, गौ इस देश में नहीं कटनी चाहिए, और जो निराधार मुकदमे किए गए हैं गोरक्षकों पर वो हटाने चाहिए, और जो अपराधी हैं उनको सलाखाओं के पीछे पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल। चलो भाई सर, लास्ट में क्या कुछ अपील करेंगे और सरकार को भी क्या कुछ जताना चाहिए? लास्ट में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से यही निवेदन करूंगा। देखिए, आप में पूरी जनता की, पूरे देश की आस्था है और उम्मीद भी है कि आप देश से गौ हत्या का कलंक ज़रूर मिटाएंगे। और दूसरा, मैं जो ऐसी जैसे जो सिर फिरे लोग हैं, जो समाज में वैमनस्य फैलाते हैं, उनको चेताना चाहूँगा कि अब जो है भारत की धरती पर हम गौ माता का रक्त नहीं गिरने देंगे। तो भाई हमारे साथ आचार्य आज़ाद जी मौजूद है। पूरी महापंचायत को लेकर के जो भी मांगे कही गई है उनको लेकर के अब आपने अपनी राय रखने की। जो महापंचायत यहाँ पर आज रखी गई थी जुनैद और नासिर को लेकर के कि उनकी जो हत्या हुई है उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन जिन 11 गौ भक्तों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको कैंसिल कर देना चाहिए। राजस्थान सरकार ने एक जो गौ भगत की जो गिरफ्तारी की गई है उसको छुटाने के लिए महापंचायत ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। कुछ उसको छुटाने के लिए भी कोई फैसला लिया गया है? बिल्कुल, जो उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है हम उसको बार बार मांग कर, वो गलत तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है। वो लंबे समय से रिंकू सैनी जी वहाँ गौ सेवा कर रहे थे, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि उसको तुरंत रिहा करना चाहिए, क्योंकि उससे जो 11 गौ भक्तों के और नाम लिए गए हैं, चाहे मोनू मानेसर है या दूसरे लोग हैं, ज़बरदस्ती पीट करके गौ हत्यारों के दबाव में राजस्थान सरकार ने वहाँ के जो कुछ मुस्लिम मंत्री हैं उनके दबाव में झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। महापंचायत में राष्ट्रीय कवि है रामकुमार भारतीय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी महापंचायत को लेकर के? सर ऐसा है भारद्वाज साहब जी, आप आए, आपका स्वागत है जी आज की जो महापंचायत हुई है जी वो आचार्य बलदेव जी के शिष्य जी और मेरे गुरु भाई आचार्य राजेंद्र देव महाराज जी की अध्यक्षता में हुई है जी आचार्य योगेंद्र जी, आचार्य आजाद देव आजाद जी मेरे पास हैं जी। तो मैं कहना चाहूँगा आज जो महापंचायत हुई है सभी खापों ने यानी 56 खाप यहाँ पर मौजूद हुई। 56 खापों के अध्यक्षों ने मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया और मेरी ये जो अध्यक्षता 56 खापों की तरफ से थी, मैंने आदरणीय सभी स्वामी जियों के सामने, संत और महंतों के सामने 56 खापों की तरफ से हमने सहरस निवेदन के साथ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए और भारत की सरकार से प्रार्थना करते हुए और हरियाणा सरकार से प्रार्थना करते हुए तुरंत तत्काल प्रभाव से गौ हत्या पर रोक लगाने की मांग की है। और जो 7 मांग आदरणीय आज़ाद जी ने आपके सामने बताई, मैं उसके बारे में इनका अनुमोदन करता हूं और पूरी महासभा का अनुमोदन करता हूं, पूरी महापंचायत का अनुमोदन करता हूं। आज सनातन धर्म की तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से, आर्य समाज की तरफ से इस महासभा का आयोजन किया गया। जो 7 मांगे हैं उनका हम अनुमोदन करते हैं और जितने संतों महंतों ने यहाँ पर वक्तव्य के रूप में अपना भाषण प्रस्तुत किया है, मैं उनका अनुमोदन करता हूँ। और पूरी हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष की तरफ से जो 56 खापों के बड़े बड़े वक्ता और प्रतिनिधि और मेरे जैसे अध्यक्ष यहाँ पर बोले, हम एक ही मांग करते हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। सभी धर्मों को नमस्कार करते हुए, सभी समाज और जातियों को नमस्कार करते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और महामहिम राष्ट्रपति जी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से गौ हत्या पर रोक लगा दी जाए। और मेरे को तो 30 से ज़्यादा ऐसे देशों का नाम याद है जहाँ पर हिंदू बहुत कम संख्या में हैं और अल्पसंख्यक होते हुए तो वहाँ की सरकारों ने गौ हत्या पर पूर्ण रूप से रोक लगाई हुई है और यहाँ हिंदुस्तान में गौ हत्या पर रोक नहीं है। हमारे प्रदेश में कानून कुछ बनाते हैं, बोलते कुछ हैं
और मैं कहना चाहता हूं कि जो 90 विधायक हैं, जब 90 विधायकों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके सामने मामन राम से बने हुए मामन खान इतनी बुरी बुरी निंदा प्रस्ताव लेकर के इतनी बुरी बुरी जो बातें कहते हैं गौरक्षकों के लिए, हम उनकी भर्त्सना करते हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय गौ माता। चलो भाई, फिलहाल वीडियो देख लिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोहेल इंतजार के साथ मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।